स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी IQ पर। आज मेरे साथ हैं अमित सर, आप सभी के फेवरेट। एंड लेट मी टेल यू, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम है, आपको पता है ये 2023 में जो आने वाला है, मई में आएगा सर। मई 28 को पेपर है। 28 मई को पेपर है। एंड आई एम श्योर कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे और जब आप इस प्रिपरेशन के दौर में हो, तो आपको पता होगा कि जो प्रीलिम्स क्रैक करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, फॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर आपको कैसे उन टॉप 10,000 में आना है, टॉप 12,000 में आना है, ताकि आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकें। और इसको एंश्योर करने के लिए स्टडी IQ लाया है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस। जी हां, हमारा कोशिश रहेगा कि 90 डेज के अंदर जो पूरा आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है, अब जब मैं प्रीलिम्स कहता हूं तो इसके अंदर स्टैटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, दोनों का मेल बहुत जरूरी है। तो इनको साथ में लेना है। प्लस यहां पर जो CSAT है, क्योंकि अक्सर हमने देखने को मिला है रिसेंटली कि CSAT में कम मार्क्स होने की वजह से भले ही आप अपना जनरल स्टडीज 1 का पेपर आप निकाल लेते हो, लेकिन क्योंकि CSAT आप नहीं क्लियर कर पाए तो आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से हम आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्लान लेकर आए हैं। 90 डेज में पूरा जो प्रीलिम्स है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर बताइए, यहाँ पर इस कोर्स की क्या खास बात है? सर, जैसे कि आपने स्टूडेंट्स को बताया कि प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 6 महीने का समय रह गया है और सारे के सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मिल जाए कि उनका पूरा प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है और जो CSAT है और करंट अफेयर्स मोर इंपॉर्टेंटली, उन सबको रिवीजन एक जगह पे कराया जाए। सर, क्योंकि स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए जो स्टडी IQ का एक प्लान है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस। इस प्रोग्राम में आपने जैसा कि समझाया, एग्जैक्टली हमारा प्लान ये है कि जो स्टडी IQ जो यूपीएससी प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्रीलिम्स से एसोसिएटेड जो भी सिलेबस है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स हो गया, उन सब का एक रिवीजन कोर्स बनाया गया है, जिसमें बेसिकली उन सबको बिल्कुल जो बेसिक भी अगर किसी का मिसिंग है, अगर वो भी करेगा तो वो सारा का सारा हो जाएगा। आइडिया इज कि 200 घंटे की अप्रोक्सीमेटली लाइव क्लासेस होंगी सर। 200 घंटे की लाइव क्लासेस में हम यूपीएससी के प्रीलिम्स का, CSAT का और जनरल स्टडीज का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे सर। दैट इज द फर्स्ट आइडिया। उससे पहले सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और मैं यहाँ पर ऐड कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, हर क्लास के बाद उनको उसी टॉपिक से रिलेटेड 50 MCQs भी दिए जाएंगे। मतलब कि साथ ही साथ आप अपनी रिवीजन और अपना जो सब्जेक्ट है उसको टेस्ट करते चले। तो बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक अगर आपकी क्लासेस हो रही हैं और आप कंप्लीट क्लास कर रहे हो और उसके बाद 50 MCQs इस क्लास से रिलेटेड मिले, मतलब इट्स अ बिग थिंग सर। पूरे के पूरे कोर्स में स्टडी जो प्लस कोर्स है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस, 3500 से भी अधिक ज्यादा MCQs प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब अगर वो सारे के सारे बच्चे अगर डेडिकेटली उसको कर लेते हैं, मतलब कि वो कट ऑफ के बिल्कुल 10 से 15 मार्क्स ऊपर लाने की पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करेंगे, अगर वो ऑनेस्टली कर लेते हैं इस चीज को। सर, मुझे पर्सनली बताइए कि और इसके अंदर हम SIP प्लस के अंदर और क्या क्या देंगे स्टूडेंट्स को? एक तो सबसे बड़ा जो एम होता है ना, अगर आप पिछले कई वर्षों से देखोगे जिस तरह का पैटर्न रहा है, वहां पर करंट और स्टैटिक दोनों ही जरूरी हो गया है। सिर्फ ये सोच के जाओ कि आपने स्टैटिक पार्ट अच्छे से कर लिया और आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। तो हमारा ये कोशिश है कि जैसा कि आपने बताया कि 200+ आवर्स ऑफ जो टीचिंग हम कराएंगे आपको, 75 डेज के अंदर पूरा सब कुछ कराया जाएगा ये लाइव क्लासेस। तो उसमें जो सबसे मेन चीज होने वाली है वो है स्टैटिक और करंट दोनों का मेल लाना। तो वो इंटीग्रेटेड जो स्टडीज है वो इसके अंदर कराया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फीचर है सर। यूपीएससी ने पिछले 5 साल में ये ट्रेंड भी बना रखा है कि वो करंट उठाते हैं लेकिन उसको स्टैटिक से अटैच करते हैं। मतलब इसमें ये वो पहले अलग अलग जो है कि करंट का क्वेश्चन अलग पूछ लिया, एक किताब से आ गया, बट दे आर कनेक्टिंग इट टू मच। तो दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच यू विल बी सॉल्विंग। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ये फोकस करने वाला है बहुत बड़ी सर। एक दूसरा इसके अलावा NCERT पे, लाइक अगर हम यूपीएससी का कोई भी बच्चा एस्पिरेंट है, वो पढ़ रहा है, तो वो जानता है कि NCERT की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो विल दैट बी कवर्ड फ्रॉम द सक्सेस इन प्रीलिम्स? आई थिंक अगर हम जितने भी क्वेश्चंस देखें, आई थिंक उसमें से एक काफी मेजर चंक जो है क्वेश्चंस का, अगर कोई NCERT अच्छे से कर लेता है तो राइट, तो उसमें कुछ ऐसे लाइंस होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप उसको ध्यान में रखोगे तो वहीं से आपका जो क्वेश्चन क्रैक करने का तरीका मालूम हो जाएगा। बहुत सारे हिस्ट्री के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें और जो स्टैंडर्ड बुक हैं, उन सब का हम यहाँ पर आपको रिवीजन कराएंगे लेक्चर्स के माध्यम से। जो NCERT और स्टैंडर्ड बुक दोनों ही आपका कवर होने वाला है फ्रॉम दी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ओके।
सर मैं इसमें एक और बात ऐड कर देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि एनसीईआरटी तो पूरी की पूरी एसआईपी प्लस में कवर कराई जाएगी, साथ में साथ आपको जो रिवीजन बुकलेट्स है वो आपके घर भेजी जाएंगी। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पीडीएफ्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, रादर आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट और कंटेंट मैटर है जो रिवीजन के लिए Okay. आपको जरूरत पड़ेगा, दैट वुड बी सेंट टू द स्टूडेंट। जो भी Wow. ज्वाइन करता है कोर्स को वो उनके घर पे भेजा जाएगा, ऑफलाइन में बेसिकली उनको प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक इससे मुझे एक चीज समझ में आती है कि इससे जो लोगों का, बच्चों का जो टाइम है वो बहुत सेव होने वाला है। क्योंकि आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आपको उसी चीज को लिखना नहीं है, कहीं बार बार दोहराना नहीं है, सिंपली बुक्स जो है वो आपके पास पहुंच रही हैं। एग्जाम के पहले जब भी आपको वापस रिवाइज करना, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लिया एंड वो पूरा कंप्लीट। सर इट वाज अ वेरी, मतलब स्टूडेंट्स की बड़ी डिमांड भी थी, क्योंकि हम जो कंटेंट थे वो कभी कभी पीडीएफ में दे देते थे और एक पीडीएफ को प्रिंट कराना, दूसरे पीडीएफ को प्रिंट कराना, उनको मैनेज करना, दैट वाज अ प्रॉब्लम। कुछ लोग डिजिटल से भी थोड़ा सा वो नहीं थे, सम आर मोर कंफर्टेबल टुवर्ड्स द ऑफलाइन वन। तो सारी की सारी इसके लिए ही जो एसआईपी प्लस प्रोग्राम है, इसमें आपको जो भी बुकलेट्स होंगी, जो भी आपका कंटेंट मैटर होगा, वो आपके घर पर बेसिकली पोस्ट कर दिया जाएगा। यू विल बी गेटिंग दी ऑफलाइन अवेलेबल, सिर्फ कोर्स जो भी ज्वाइन करता है इसमें। ओके, एंड आई थिंक इसके साथ साथ जो एक और मैं स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा था कि बहुत से लोगों का अभी रिसेंटली देखने को मिला है कि सीसेट का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। नॉन नेगोशिएबल सर, पिछले 3 साल का तो सीसेट मतलब नॉर्मल जो इंजीनियर्स लोग हैं वो भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। मतलब इतना डिफिकल्टी लेवल 70 नंबर से भी ऊपर कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, एंड ह्यूमैनिटीज का तो फिर पता ही नहीं, अगर इंजीनियरिंग लोग नहीं कर पा रहे इट इज अ हैं, सब बिग प्रॉब्लम। आई थिंक उसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने सीसेट के ऊपर भी फोकस रखा है। अगर आप में से बहुत से लोग जो कंफर्टेबल है, जो कर सकते हैं, इट्स फाइन, यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्लासेस वंस, बट जो लोग नहीं कंफर्टेबल है उनके लिए ये जो क्लास है सीसेट का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, जिस तरह से लेवल बढ़ा है, एंड एक बार तो इसको प्रिपेयर करना। सर लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं सर, एनेक्डोटल इतने ज्यादा एविडेंस है। बच्चों के जनरल स्टडीज पेपर 1 में 105, 110, मतलब कट ऑफ से 10-10 ऊपर नंबर, और सीसेट में 60, सीसेट में 55। तो कई बार लोग उसको लाइटली ले लेते हैं कि सीसेट है, हो जाएगा, मैथमेटिक्स इंग्लिश है। क्या है ना कि आई थिंक हमारे टाइम में, मैं जब प्रिपेयर कर रहा था बहुत साल पहले, तो उस समय बहुत इजी आता था, एंड मुझे याद भी नहीं है कि शायद मैंने कभी इसको पढ़ के भी गया हूँ एग्जाम में देने। लेकिन अब चीजें चेंज हो गई। इट हैज बीन चेंजिंग। पिछले 2 साल का तो सर मैंने खुद भी पेपर देखा है, एंड 70 नंबर लाना भी उसमें मतलब मशक्कत कर देता है बहुत ज्यादा। तो सीसेट की प्रिपरेशन को ना लाइटली नहीं लेना, इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड अबाउट इट। तो वो सीसेट का पूरा होलिस्टिकली, उसके लिए सीसेट के वर्कशॉप्स होंगे स्टडी आईक्यू ये प्लस वाले बैच के अंदर, ताकि वो जो है वो कवर हो। मतलब सर प्रॉब्लम ये है कि लास्ट में उसके बाद इस बात का गिल्ट नहीं रह जाए कि इसको कर लेता तो 4 नंबर से रह गया, दैट शैल एक्चुअली नॉट बी देयर। तो सीसेट विल बी कवर्ड फ्रॉम दिस प्रोग्राम सर। एंड आई थिंक जो एक और इंपॉर्टेंट फीचर इसमें देखने को मिलता है, अक्सर आप देखोगे कि बाजार में आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे यूपीएससी। सर कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि हम यूपीएससी का आपको टेस्ट करा रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम देने के पहले आपको, अगर आप ये सॉल्व करके जाओगे, 10 टेस्ट 50 टेस्ट लगा के जाओगे, आप हो जाएगा। लेट मी टेल यू कि यूपीएससी लेवल का जो टेस्ट है ना, वो एक्चुअल में कोई दे ही नहीं सकता। एक्चुअल जो एग्जाम में टेस्ट है, जो एग्जाम में आपका आएगा, वो लेवल आई थिंक कहीं नहीं मिला है मुझे। वो सर क्लेम करते हैं कि ऐसे साइमुलेशन करवा देंगे, बट वो उनकी क्वालिटी जो लेवल है, इट इज वेरी पुअर टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली, एंड इट्स नोवेयर टू यूपीएससी लेवल। बट अगेन यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम उसके काफी नजदीक पहुंच सके, नियर पहुंच सके, यूपीएससी का जो एग्जाम का लेवल होता है वैसा ही कुछ मिरर, एक ऐसा हम टेस्ट प्रोवाइड कर सके बच्चों को, और वो हम यहाँ पर इसके अंदर करने वाले हैं। मैं ये जो मिरर टेस्ट की बात में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं स्टूडेंट्स की बात बताना चाहता हूँ। ये जो मिरर टेस्ट होगा यूपीएससी का, जो मिरर टेस्ट, ये ऑल इंडिया लेवल पे होगा। बेसिकली द थिंग इज दैट कि अगर इसमें आप अपीयर करते हैं ना, तो आप एग्जैक्टली अपने कंपटीशन के साथ कहां पर खड़े होते हैं, यू विल बी एबल टू गेज। वरना क्या होता है कि सर कोई इंस्टीट्यूट में गया, 30 बच्चों के साथ टेस्ट ले लिया, अब 30 बच्चों में सेकंड नंबर पर, फर्स्ट पर आ गया, वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता है आपको कि बेसिकली हमारे एक्चुअल प्रिपरेशन लेवल क्या है। बट द मिरर टेस्ट ऑफ द स्टडी आईक्यू विल बी एन ऑल इंडिया यूपीएससी मिरर टेस्ट। उससे आपको पूरा का पूरा एहसास हो जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपके कंपटीशन के किस लेवल पे है, विच विल गिव यू अ चांस टू एक्चुअली इंप्रूव द प्रिपरेशन। मतलब कि आपको पता हो पहले ही कि मेरे 80 नंबर हैं, 85 हैं, 86 हैं, तो आपके पास समय मिलेगा जो कि आपको इस टेस्ट पूरे के पूरे कोर्स के अंदर हेल्प कर देगा आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए, सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट के करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट को करते हुए हर एक लेक्चर के बाद 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपने फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर किया, उस पर सर 50 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के। आपने एंशिएंट इंडिया का एक लेक्चर किया, उस पर 50 क्वेश्चन उसके बाद। तो यू विल बी प्रिपेयरिंग इट, और उसके बाद फिर एक ऑल इंडिया पूरा का पूरा मिरर टेस्ट करवाया जाएगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड जितने भी फैकल्टीज हैं, आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि कौन कौन सा क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। आप क्या पढ़ाने वाले हो? सर मैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पूरा का पूरा करवाऊंगा। बेसिकली स्टूडेंट्स को हिस्ट्री के पीछे क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट भी हो गए हैं, तो दैट इज अ प्रॉब्लम व्हिच आई नीड टू सॉल्व फॉर ऑल ऑफ देम। तो हिस्ट्री जो होगा पूरा का पूरा मैं करवाऊंगा। तो यू विल बी टेकिंग द क्लासेस? आई विल टेकिंग सम ऑफ द क्लासेस लाइक रिलेटेड टू जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, बजट आएगा, एंड कुछ कोशिश करूंगा कि जो इकोनॉमिक से रिलेटेड जितना हो। इकोनॉमिक सर्वे और बजट सर हर साल मतलब 5 से 10 क्वेश्चन बेसिकली
यूपीएससी मतलब उनकी फेवरेट बुक है कि इकोनॉमिक सर्वे आ गया तो इससे क्वेश्चन आने ही आना यस है। यस। शशांक सर हैं, शशांक सर पॉलिटी कराएंगे। मतलब शशांक सर इज ऑब्वियसली फेवरेट ऑफ ऑल, मेरे पर्सनल फेवरेट है, अंकित सर और शशांक सर दोनों के दोनों। तो वहां से पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तो मेरे फेवरेट से किया जा सकता है। बियॉन्ड दैट आपके पास जो सबसे बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है स्टडी IQ, पूरे के पूरे यूपीएससी आपकी प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल है, मैं आपको सब बताता हूँ। आयुष सांगी सर आपको एक इकोनॉमी का कुछ ना कुछ पोर्शन कराएंगे। दिल भी दीपांशु सर के द्वारा ज्योग्राफी को पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। एंड राहुल साइगावकर सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेंगे और रोहन त्यागी सर एनवायरनमेंट लेंगे। मतलब कि आपका प्रीलिम्स का होलिस्टिकली पूरा का पूरा सिलेबस वुड बी टेकन केयर ऑफ इनवेरिएबली। 90 दिनों के अंदर 200 घंटे की लाइव क्लासेस के द्वारा आप अपने पूरे यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो MCQs आपको मिलेंगे, आप साथ ही साथ टेस्ट भी कर सकते हैं। वंस यू आर थ्रू दिस प्रोग्राम सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस, यू वुड बी एट अ स्टेज जो कि बेसिकली अनबीटेबल होगी। आप अपने कंपटीशन से कम नहीं तो 10 माइल्स आगे होंगे। सर आप कुछ इस पर कहना चाहते हैं? इसका टाइम टेबल व्हेन इज इट बिगिनिंग और स्टार्ट कब हो रहा है? ये 19th जो हमारा आने वाला है 19 दिसंबर से वहां से स्टार्ट हो जाएगा और हर रोज शाम को 7 बजे क्लास होगी। ओके, इट्स इवनिंग बैच। इवनिंग में 7 बजे क्लासेस है, क्लास होगी। एंड सबसे बड़ी चीज मैं वही चीज कहूंगा यहाँ पर कि इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको ये लेने के बाद कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चाहे NCERT हो कुछ भी हो, CSAT के लिए फिर, क्योंकि होता है ना कि आपने ये ले लिया फिर वो एक पर्टिकुलर पार्ट आप कहीं और से लेते हो, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर प्रीलिम्स। पूरा फोकस आपका प्रीलिम्स पर होना चाहिए उसके बाद से, एंड आप इस प्रीलिम्स को अच्छे से क्रैक कर पाओ, ये हमारी पूरी कोशिश रहने वाली है। एंड अगेन इसका प्राइस क्या रहेगा सर? सर प्राइस इसका सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज है। 6000 है। आपको कोड लगाना पड़ेगा। आई थिंक कोई भी कोड आप लगा सकते हैं। आई एम श्योर अभी तक सभी को पता चल गया होगा। अमित लाइव सबको नहीं पता चला, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। देखो 2 कोड लगाने से यूपीएससी में स्टडी IQ में एडमिशन होता है। एक है अंकित लाइव और एक है अमित लाइव। तो सिर्फ 2 कोड से ही एडमिशन होता है। बच्चों ये ध्यान रखिए। मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप स्टडी IQ के प्लस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज अ कोड अंकित लाइव अमित लाइव, जिससे आपकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज हो जाएगी पूरे के पूरे कोर्स के लिए। एंड जस्ट इमेजिन लाइक सच एन अफोर्डेबल रेट। 6000 इज मुझे नहीं पता। मूवी सर, एक मूवी महीने की एक मूवी होती है सर, आजकल 2-2.5-3 हजार रुपए की पड़ जाती है। और ये पूरा का पूरा 3 महीने का कोर्स। इसमें अगेन जस्ट टू रिआइटरेट, आपको जो बुकलेट्स हैं, जो कंटेंट है वो ऑफलाइन मिल जाएगा। साथ ही साथ एक टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और पूरा का पूरा आपका प्रीलिम्स विद CSAT विद करंट अफेयर्स कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। वन स्टॉप लाइक एवरीथिंग। अफोर्डेबिलिटी इज द की हियर सर, दैट इज व्हाट वी प्लान टू। हमारा उद्देश्य भी स्टडी IQ का, अंकित सर का, मेरा पर्सनली ऑल्सो, हमारी कंपनी की विजन भी वही है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि मेहनत करने के लिए तैयार है, जो कि डेडिकेटेडली ऑनेस्टली वर्क कर सकता है, उसको सेम क्वालिटी जो कि बेसिकली किसी भी बच्चे के ऊपर अवेलेबल होती है, किसी के पास अवेलेबल होती है, उसको कम से कम प्राइसेस में अवेल करवाया जाए। आई थिंक लगभग जितने भी क्वेश्चंस थे इस कोर्स से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया है। एंड आई थिंक कुछ भी होगा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी इंक्वायरीज हैं कर सकते हैं हमसे। एंड आई होप कि जल्द से जल्द आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे एंड अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करेंगे, ताकि आप में से ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपका मेंस में सिलेक्शन होना चाहिए। तो सी यू गाइस देयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच। अंकित सर बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली आपको यही बात बताने आए थे। अंकित सर आप लोगों के फेवरेट हैं, मेरे एक्चुअली में पर्सनली फेवरेट हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अंकित सर हमारे साथ आते हैं। SIQ प्लस के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो इस YouTube वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें, आप उससे एडमिशन ले सकते हैं, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और बात हो तो इसके नीचे मैसेज आप अगर कर देंगे, आपको कोई कमेंट लिखना है, कोई बात जाननी है तो आप लिख लीजिए, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। बट सिर्फ 6 महीने का समय अप्रॉक्सीमेटली बाकी है हमारे पास। सो वी नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स फ्रॉम राइट हियर ऑन। और हमारे पास वो समय है क्योंकि हमारा कॉम्पिटिशन हमसे कहीं आगे ना निकल जाए, तो इसलिए अब उसको और डिले नहीं करना है, आनाकानी वैसिलेशन नहीं करनी है। बच्चे सोचते हैं कि जनवरी में स्टार्ट करेंगे, फरवरी में स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा समय बचा हुआ है। प्रीलिम्स इज हाईली कॉम्पिटिटिव। जब नोटिफिकेशन आएगा 10 लाख से भी अधिक बच्चे इस बार फॉर्म भरने वाले हैं, और अगर हम 10 लाख बच्चों से कॉम्पीट करने वाले हैं तो वी हैव टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। So the right time to begin the preparation for the prelims shall be approximately 28th of December, 19 दिसंबर से जो ये begin हो रहा है। Thank you very much for being here sir। और कोई बात हो, कोई confusion हो तो please आप हमें, मेरे को और अंकित सर को इंस्टा पर DM कर सकते हैं। And for anything else we'll always available for you। सर अंकित सर आप थैंक यू सो मच। एंड जस्ट यही है कि आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, एग्जाम क्रैक होना चाहिए, अल्टीमेट उद्देश्य यही है, राइट? तो ये हम सब कोशिश करेंगे। सी यू गाइस देयर इन द क्लास एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।